नमस्ते, मैं आचार्य अनीता। दीर्घ श्वास से किस प्रकार से हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। श्वास हम हर पल रहते हैं, हर पल हम श्वास पर ही जिंदा हैं। हर क्षण हमारी श्वास बहती रहती है, कभी तेजी से, कभी धीमे, कभी बहुत बहुत धीमे, शांत। और 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, लेकिन हम लेते जरूर है पर हमारा ध्यान हर क्षण श्वास पर नहीं रहता। जो योग करते हैं योग साधक, वो प्राणायाम करते समय अवश्य अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हैं। आज की भागा दौड़ के जीवन में हम जब सुबह उठते हैं शैया से, तो भी हम भाग में उठते हैं कि अरे अलार्म बज गया, तो उसकी ध्वनि से हम उठते हैं और चौंक कर उठते हैं, और हमारी जो श्वास की गति है वो बहुत तीव्र हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। और वैसे भी हमारा हृदय 24 घंटे कार्य करता है, जो रक्त को शुद्धि करने का कार्य करता है। और हम कहते हैं कि श्वास हमारा हृदय का धड़कना जहां बंद हुआ और हमारी श्वास रुक जाती है, तो उसको कार्य करने के लिए जब 24 घंटे उसे कार्य करना पड़ता है, तो हमें उसके लिए जागरण भी सूर्य से पहले करना चाहिए। ज्यादातर हृदय रोग जो होते हैं, हार्ट अटैक की जो समस्या हो रही है, वो प्रातः उषा काल के समय में ज्यादा होती है, क्योंकि वो पूरी रात कार्य करते करते हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण सबसे तंत्र है वो थक जाता है। और उठने के बाद भी हम क्या करते हैं कि उसको बेड टी के नाम पे चाय परोस दी जाती है, जबकि सुबह उठकर उषा पान करना चाहिए, गुनगुना जल का सेवन करना चाहिए, जिससे उसको ऑक्सीजन मिले और वह पूरी तरह से कार्य करे और हम सांस जो है अच्छे से ले सकें। हमें कार्य करना चाहिए कि हम श्वास को पूरी तरह से ले, नाभि पर्यंत हम महसूस करें कि हमने पूरा श्वास भरा और पूरा श्वास हम छोड़ें। हर समय हम जब श्वास लेते हैं तो हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमारे श्वास छोटे छोटे ना लें। जब हम क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं, या कोई खुशी की भी कोई बात हमें पता चल जाती है, तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, तो भी हमारी धड़कन जो है बहुत तेजी से चलने लगती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सामान्य बने रहें। योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सीधे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि हम सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, उसमें एक समान अपना व्यवहार बनाए रखें। और ये हम तभी बनाए रख सकते हैं जब हम उस ईश्वर की शक्ति को उसे समर्पित कर दें और संसार जगत के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ये संसार हमारे आने से पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। हम इस संसार में आए हैं और हमने मानव योनि पाई है, तो वो कर्म करने के लिए पाई है, और कार्य भी हमें ऐसे करने हैं कि जिसमें सभी में समान भाव रखें और उस कार्य में अहंकार भी ना हो, उस कार्य में मोह भी ना हो, तो हम बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि जब कार्य में हम किसी भी लोभ के वश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान रहता है कि इसका मुझे लाभ मिलना चाहिए, उसकी हानि होनी चाहिए, या अहंकार हो जाए पद का, प्रतिष्ठा का, तो उसमें भी हम अपने अपने गुरूर में रहते हैं, अहम में रहते हैं। वो स्वयं के लिए भी अहितकर है और दूसरे के लिए भी अहितकर है। तो हमारी जो भारतीय ऋषि संस्कृति रही है कि जीवे में शरदे शतम, पश्ये में शरदे शतम, शून्या में शरदे शतम, प्रपरवा में शरदे शतम, अदीना श्याम शरदे शतम, भूयश्च शरदे शतात्। तो 100 वर्ष तक हम जिए स्वस्थ रहते हुए, हम आंखों से स्वस्थ देखें, कानों से अच्छा सुने और अच्छा बोले, सुमधुर बोले, हितकारी बोले। इस प्रकार से हम 100 वर्ष तक जिए, निरोगी होते हुए, स्वस्थ रहते हुए, और संसार जगत में सारे कार्यों को कुशलता से करते हुए। योगस्थ कुरु कर्माणि, कुशलता से, कुशलता वो होनी चाहिए हमारे कार्यों में कि जिसमें हम उस कार्य को इतनी कुशलता से संपन्न करें कि स्वयं भी प्रसन्न हो और सामने वाला भी प्रसन्न हो। और जब ऐसे भाव हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, इस भाव से हम कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर से
हम बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। और जब सहज और सरल होते हैं तो हमारे श्वास प्रश्वास बहुत सामान्य रहती है और किसी भी प्रकार का विकार ना होने पर हमारी श्वास भी अविकारी रूप से बहती है और हम निरोगी रह सकते हैं। तो निरोग रहने के लिए, लंबा जीवन पाने के लिए सूत्र है कि हम श्वास को गहरा और लंबा भरें, बहुत दीर्घ, यानी कि डीप ब्रीदिंग लें जब भी लें, छोटी छोटी श्वास ना लें। यदि क्रोध आ भी गया किसी कारणवश, जब हम संसार में आए हैं तो ये हमारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हम द्वंद्वात्मक हैं, जिसमें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, और जीवन के साथ मरण तो प्रति क्षण हमारे साथ चल रहा है, कभी भी आ सकती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आने वाले भय के बारे में सोचकर हमें अपना वर्तमान नहीं खराब करना है, ना भूतो ना भविष्य। और जितने भी संसार के पदार्थ है, गोविंदम वस्तु तुभ्यमेव समर्पय, ये कार्य करके करें तो निश्चित रूप से हम आनंदित रहते हैं और आनंदित रहने में ही हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो लोग तनाव में रहते हैं उनका जीवन वैसे ही आधा रह जाता है। और कोरोना काल जो ऐसा चल रहा है जिसमें सभी लोग बहुत अपने आप में संकुचित हो गए हैं, क्योंकि हम दूरी का मतलब ये समझ रहे हैं कि अब ये कभी जाने वाला नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो जाती नहीं है, जो क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये चंचल है, चलायमान है, प्रति क्षण हम भी बह रहे हैं। बचपन हमारा नहीं रहा, युवा नहीं रहा, आगे वृद्धावस्था है, कुछ भी नहीं रहेगा और वो वृद्धावस्था भी नहीं रहती। निश्चित रूप से हमें काल के कराल में जाना है। तो हमें श्वास लेने का सबसे पहले प्रोसीजर ये देखना चाहिए कि हम श्वास कैसे भरते हैं, हमारा श्वास लेने का तरीका क्या है, वो हमारा सही होना चाहिए। ज्यादातर हम जब शिविर में जाते हैं और हम पूछते हैं कि आप श्वास भरिए और छोड़िए, बताइए आपने कैसा महसूस किया, तो उनका जवाब होता है कि जब हमने श्वास भरा तो हमारा पेट पिचक गया, अंदर की ओर चला गया। जबकि इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि हमने गुब्बारा लिया, गुब्बारे में हवा भरी तो गुब्बारा फूलता है। गुब्बारे को हमने लिया, उसमें हवा भरी तो गुब्बारा फूल जाता है, और जब हम हवा निकालते हैं तो गुब्बारे की हवा निकल जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा पेट है कि जब हम श्वास भरें तो हमारा पेट फूला हुआ हो और जब हम श्वास छोड़ें तो पेट अंदर की ओर पिचक जाना चाहिए। इसको हम किस प्रकार से अपने आप को जांचें, इसके लिए हम अपना बायां हाथ नाभि पर रखें, दायां हाथ सिर के ऊपर रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, पुनः श्वास भरें, छोड़ दें। इस प्रकार से देखें कि जब श्वास भर रहे हैं तो पेट बाहर की ओर हमारा फूला हुआ हो और जब श्वास छोड़ें तो पेट भीतर की ओर पिचका हुआ है। यदि हम ऐसे ले रहे हैं तो हमारा श्वास सही चल रहा है। और जब हम श्वास सही लेते हैं तो हमारे शरीर के जो आंतरिक तंत्र हैं, जो हमारे शरीर का संचालन करते हैं, वो सही प्रकार से कार्य करते हैं। हमारे शरीर का निर्माण सप्त धातुओं से होता है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, और ये तभी सही कार्य कर पाते हैं जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है। जो भी हम अन्न खाते हैं उससे हमारे शरीर में ये सप्त धातु बनती हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह भी, जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो वह भी सही होता है। हमारे शरीर में मांस, जो हमारे शरीर के इस आवरण को, इस ढांचे को ढके हुए है, वो भी सही प्रकार से उनकी पुष्टि होती है, शक्ति मिलती है, जिससे मांसपेशियों में ज्यादातर जो दर्द रहता है वो भी नहीं होता। अस्थियां हमारी मजबूत रहती हैं। सभी जो ये सातों धातु हैं ये पूरी तरह से पुष्ट होती हैं। हमारी नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता है। पूरे शरीर में जैसे 72,000 नाड़ियां विशेष तौर पर बताई गई हैं, उसमें रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है। और जब वह रक्त संचार सुचारू रूप से कार्य करता है तो हार्ट अटैक, वेरिकोज, वर्टिगो और अनेकानेक ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कैंसर जैसी रोग भी हम प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम उसमें श्वास को भरना सीख जाते हैं, श्वास को छोड़ना सीख जाते हैं और श्वास को रोकना सीख जाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना बहुत लाभकारी है। हम कितनी भी अंग्रेजी दवाई खा लें,
उससे हम थोड़े समय के लिए तो ठीक हो जाते हैं। उन दर्द निवारक दवाइयों का सेवन जब हम ज्यादा समय तक करते हैं तो उससे अनेक और रोग प्रारंभ हो जाते हैं, जो हमारे शरीर में एक के बाद एक लाइन लगती चली जाती है। क्योंकि योग रोगों को दूर करने के लिए यद्यपि नहीं बना है, योग मन का विषय है। जब मनुष्य का मन स्वस्थ होता है तो शारीरिक रूप से वह स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। लेकिन फिर भी योग में जो शक्ति है वो और कहीं नहीं है। योग से हम अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जिसे निरंतर अभ्यास चाहिए। सेतु दीर्घ काल निरंतरम, सत्काल सेवितो दृढ़ भूमि। उसे हमें लंबे समय तक करना है, निरंतर करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है और विश्वास के साथ करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीपी की प्रॉब्लम देख रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कि हमारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। तो ये जो समस्या है ये तनाव के कारण है, और तनाव में आने पर हमारी श्वास जो है वो बहुत छोटी छोटी हो जाती है, बहुत तेजी में आने लगती है। इसलिए जीवन का जो मंत्र है, स्वस्थ होने का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वह है हमारी श्वास और प्रश्वास। लाखों करोड़ों रुपए लेकर भी आप एक श्वास नहीं खरीद सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जितना जीवन है उतना तो हमें जीना ही है। बिल्कुल सत्य है, जितनी प्रभु ने हमें श्वास दी है वो हम जिएंगे ही। लेकिन वो कैसे जिएंगे? स्वस्थ रहते हुए जिएंगे या रोगी रहते हुए जिएंगे? तो आनंद में जिएंगे या तनाव में जिएंगे? ये हम पर निर्भर करता है कि हमारा आहार विहार, हमारी निद्रा, हमारा उठना बैठना सब कुछ संयमित होना चाहिए, सुचारू होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवेम शरदे शतम, उसे हम पूरा कर सकते हैं, हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कहा है, उनकी दिव्य वाणी में, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। हमें आहार जो है बहुत ही संयमित लेना चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में कहा है ऋतभुक हितभुक मितभुक, कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए, जो हम बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है सिर्फ उतना खाएं, जो हमारी रसना के लिए, हमारी जिह्वा के लिए या हमारे स्वाद के लिए है कि हम खाए जा रहे हैं, बस आज मिला है तो अच्छे से खा लिया जाए। वो अच्छा जो है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। ऋतु के साथ रित का मतलब सत्य भी होता है। वैसा अन्न खाना चाहिए कि हमें कहाँ खाना है, किसके यहाँ खाना है। चोरी डकैती का वाल तो नहीं है। सत्य आचरण से उपजा हुआ जब धन खाएंगे तो उसमें आनंद की वर्षा होगी। भगवान कृष्ण ने महात्मा विदुर के घर जाके भोजन क्यों किया, इसका सीधा सा प्रमाण है कि उस समय जो है अन्याय की व्यवस्था चल रही थी। राज्य को हड़पने की जो दुर्योधन के मन में लालसा थी, उसके कारण उन्होंने वहां अन्याय के कारण कि यहाँ अन्याय हो रहा है, ऐसी जगह भोजन करना भी उचित नहीं है, उन्होंने सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले विदुर के घर भोजन किया। तो हम इन सब चीजों का अपने जीवन में जब ध्यान रखते हैं कि जो भी कार्य करें वो सत्य मार्ग पर चलते हुए करें, न्याय मार्ग पर चलते हुए करें, क्योंकि मृत्यु सभी की निश्चित है और वो उसके अनुसार आती भी है। जिसके जैसे कर्म है वैसे ही उनकी मृत्यु भी आती है। हम अच्छे कर्म करते हैं, अपने घर में राम का नाम लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए, वाहेगुरु का नाम लेते हुए, तब हम प्राणों को त्यागते हैं। और एक मृत्यु ऐसी होती है जो बहुत ही कष्टकारी होती है। तो अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरा। जब हम इन सब चीजों को जीना सीख जाते हैं तो हमारी श्वास पर श्वास सामान्य, लंबी, गहरी, उस ईश्वर को समर्पित होकर जब हम कार्य करना सीख जाते हैं तो वे गहरी होने लगती है। और हमारा योग शास्त्र में हठ योग ऐसा ग्रंथ जिसमें कि श्वास और प्रश्वास के विषय में ही पूरी चर्चा की गई है। हठ योग, हम ठम यानी कि पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, जिसे हठ साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जिद पूर्वक योग करना, कि जो आसन हम ना भी लगा पा रहे हैं
उसे हम अपने शरीर के साथ पूरी कसरत करते हैं या फिर अपनी आयु का ध्यान नहीं रखते हैं, देश काल सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं और हम लगे पड़े हैं, तो वो हठ पूर्वक है। हठ योग का अर्थ श्वास पर श्वास से है, जिसमें श्वास कैसे भरें और कैसे छोड़ें। प्राणायाम में भी महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से चौथा भाग प्राणायाम, उसमें भी यही बताया गया है कि हम श्वास को कितने समय में भरें और कितने समय में छोड़ें, और इसका अभ्यास होने के पश्चात किस प्रकार से फिर हम कुंभक करना प्रारंभ करें, जिससे हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, आयु को बढ़ा सकते हैं। इसका प्रमाण हमारे ऋषि मुनि है, जो तपस्या करते हुए सैकड़ों वर्ष की आयु जीते थे, आज भी जी रहे हैं, क्योंकि उनका दिनचर्या, उनकी जीवनचर्या बहुत ही सात्विक है और व्यवहार के और वह जलवायु के, ऋतु के, देश काल के अनुरूप है। तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके करने से हम अपने श्वास प्रश्वास को बढ़ा सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना चाहिए, विस्तार से आप उसे देख सकते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, कमर गर्दन को सीधी रखें और ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा लगाने के पश्चात दाहिने हाथ का प्रयोग करें। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ को हम अपनी दाहिनी नासिका को नियंत्रित करेंगे और अनामिका से बाई नासिका को। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से ही क्योंकि दाहिनी नासिका पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य कहते हैं, और बाई को चंद्र नाड़ी कहते हैं, जिसे शिव शक्ति कह सकते हैं, दिन रात कह सकते हैं, ग्रीष्म शीत कह सकते हैं। इस प्रकार से हम अंगुष्ठ सूर्य का द्योतक माना जाता है और अनामिका चंद्र का। तो हम जब श्वास भरें तो अपने दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से अपने दाहिने स्वर को बंद करें और बाएं से श्वास भरें और अंगुष्ठ को हटाते हुए श्वास को जितने समय में भरा उससे दुगने समय में श्वास को बाहर सहजता के साथ छोड़ दें। पुनः यहीं से श्वास भरें और अनामिका को हटाते हुए श्वास को दुगने समय में बाहर छोड़ दें। हमने 1.2 रेशो से श्वास को भरा और छोड़ा। यह एक चक्र हुआ कि हमने बाईं ओर से भरा, दाईं ओर से छोड़ा, पुनः दाईं से भरा और फिर बाईं से छोड़ दिया। श्वास इतनी सहजता से लेना है कि रुई का पोहा यदि हम अपने होठों पर रख दें तो वो भी ना हिले, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत तेजी से भरते हैं, तेजी से छोड़ते हैं, वो भी सही नहीं है। सहजता के साथ, क्योंकि प्राणायाम करने से हम अपने श्वास पर पूरा ध्यान रखते हैं और उससे हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और यदि हम तेजी से लेते हैं, झटके से लेते हैं, तो हमारा ध्यान भंग होता है, क्योंकि प्राणायाम की पराकाष्ठा ही हमें प्रत्याहार की ओर ले जाती है और प्रत्याहार की पराकाष्ठा धारणा और धारणा की पराकाष्ठा ध्यान की ओर ले जाती है। इस प्रकार से पहले हम श्वास भरें और छोड़ें। आंखें प्राणायाम करते समय बंद रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम आंखें खोलकर करते हैं तो हम संसारिक जितने भी हमारे दृश्य हैं उनकी ओर हमारा मन भागता है। कि श्वास हमने भरा, श्वास को रोकेंगे, अब दोनों ओर से बंद कर लेंगे, दाईं और बाईं नासिका, जलंधर बंद, ठुड्डी को कर्णकूप में लगाएं और जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और फिर दाईं ओर से श्वास छोड़ दें। प्रारंभ इस प्रकार से करें और फिर आपको जितनी देर में आपने श्वास भरा है उससे दुगना समय आप कुंभक करें और दुगने समय में श्वास को छोड़ें। इस प्रक्रिया में हम निपुण हो जाएं तो फिर हमें श्वास जितने समय में हमने भरा उसका 4 गुना हम चौगुने टाइम कुंभक करें और दुगने टाइम में श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए हम अपने दीर्घ श्वास की इस प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं और निरोगी रख सकते हैं। सामान्यतः जब हम श्वास लेते हैं तो पूरी तेजी से श्वास भरते तो हैं,
लेकिन छोड़ते समय हम प्रयत्न नहीं लगाते। तो प्राणायाम करते समय हम सीख जाते हैं कि कैसे हमें श्वास भरना है और कैसे हमें छोड़ना है। हमें छोड़ने में पूरा प्रयत्न लगाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो तभी हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा समय गहरा लंबा श्वास भर सकते हैं। हम देखते हैं कि गंगा हिमालय से जब निकलती है तो वो बहुत तेजी से निकलती है और नीचे जब वह समतल भूमि पर आ जाती है तो वह अपना विस्तार बहुत सीमित करते हुए चलती है, क्योंकि यदि वो वहां भी अपना प्रयत्न छोड़ दे और पूरे जितना भी स्थल भूमि है उस पर पूरे पर फैल जाए तो सामान्य जनजीवन के लिए, प्राणियों के लिए रहने का स्थान ना रहे। और दूसरा, वो अपने उद्देश्य से भी भटक सकती है कि उसकी परिणति जो है वो सागर में मिलनी है, उस अनंत से मिलनी है, उस अपार से मिलना उसका उद्देश्य है। तो हमारा भी उद्देश्य जो है वो 100 वर्ष तक जीने का उद्देश्य है। और इस जीवन में ध्यान रखें और उन्हीं बातों का ध्यान रखने से सबसे पहले ध्यान रखें हम श्वास पर श्वास गहरा लें। जब ये बात हम समझ जाएंगे तो हम श्वास पर श्वास बहुत ही सहजता से लेंगे, आनंद से लेंगे और सुख पूर्वक लेंगे और हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं। तो आप समस्त रोगों को दूर करने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए, आनंद में जीवन जीने के लिए योगाभ्यास करते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अंतराय निवृत्ति योग चैनल देखते रहिए। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने पहली बार देखा है, कृपया वो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी जो नई नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम।